अभी जो है इस क्लास के बाद हम थोड़ा सा चलिए देर से नमस्कार एंड गुड इवनिंग। क्या आप तैयार हैं? तो फटाफट तेजी में तैयार हो जाइए, एकदम तेजी में धाएं धाएं। तो लास्ट में हम लोग क्या पढ़े थे, आपको याद है? लास्ट में क्या था? लास्ट में ये तो नहीं था। लास्ट में शायद ये था। क्या लास्ट क्वेश्चन आप यही कह रहे हैं क्या? देखें जरा फटाफट तेजी में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। फटाफट तेजी से जुड़िए। अरे इतना लेट हो गया, क्या बताएं हम। आज सुबह से खाना भी नहीं खाया, अभी खाना खाने में लेट हो गया। सुबह से बिजी किसी काम में थे, अभी खाना खाए हैं। हाथ धोया और क्लास में आ गया, लेकिन क्या करें, समय ही नहीं मिलता रे भाई कभी कभी। चलो ठीक है, ये सबका हो गया था ना भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आज हम लोग पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को, प्लीज सावधान। आज 22वां क्वेश्चन, ठीक है ना? इसे पढ़िए पहले आप, एक बार पढ़िए। पढ़िए पढ़िए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, जल्दी फटाफट जुड़िए फटाफट। केतन जी, जो ऑफलाइन चालू होगा तो ऑफलाइन भी होगा और ऑनलाइन भी होगा। इन्हें क्या आपको हम वीडियो लोड करेंगे? नहीं, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। अभी तो डिनर ही हो गया ना, दोपहर का नहीं हुआ था लंच, और डिनर ही डायरेक्ट। एक ही रोटी खाया, ज़्यादा नहीं खाया। जाके घर से फिर खाना आएगा अभी रात को, और वो फिर बर्बाद बर्बाद ना हो जाए, गरम गरम रहेगा ना। ठंडा हो गया था। चलिए यहाँ देखिए, क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग? पटना आज लोग, कुछ लोग गायब है क्या? बारिश हो रही है क्या वहां भी? आए भाई पटना वाले लोग, आज गायब हैं कुछ लोग। अच्छा, दिल्ली में तो बारिश हो रही है कल से, पूरा पानी भर गया रोड पर, बहुत ज्यादा। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिए सब लोग? कुछ दिखाई दे रहा है? कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 साल में 25 गुनी आती है, 7 साल में 36 गुनी आती है, तो वार्षिक ब्याज का दर क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है ना? एक बताऊं, पहले डिटेल बताऊं कि शॉर्टकट बताओ? पहले मुझे फटाफट बताओ, अभी खाना खाया हूं तो मुझे सर बोल रहा हूँ तो पता चल रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ। सर नशा जैसा हो जाता है ना खाना खाने पर देर से, वैसा हो रहा है मेरे साथ अभी। चलो ये बताओ, डिटेल बताऊं कि शॉर्टकट? डिटेल या शॉर्टकट क्या चाहते हैं? घर जाते हैं तो 9:30 10 बजे रात को। यहाँ देखिए भाई साहब, इसका पहले डिटेल बताओ, डिटेल फिर शॉर्टकट सिखाऊंगा है। हाँ, भादो वाली बारी से ममता। सही बात है ममता। देखो डिटेल, ठीक।
सभी लोग कर रहे हैं डिटेल, अखिल बोल रहा है शॉर्टकट और सब डिटेल, कोई बात नहीं। तो कोई बात नहीं, पहले डिटेल उसके बाद शॉर्टकट, ठीक है, सबकी बातें पूरा हो जाएगा। पटना वाले भाई साहब उछल कूद कर रहे हैं क्या? देखिए इधर ध्यान से, क्या देखिए, छोटू करें दोनों जाइए प्लीज, जहां देखिए। कोई राशि 1 रुपया था, चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 साल में 25 गुनी हो गई। 5 साल में क्या हो गई? 25 गुनी हो गई। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 साल में 25 गुनी हो गई, ठीक है। और 1 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 7 ईयर 7 साल में 36 गुनी हो गई। 7 साल में 36 गुनी हो गई, ठीक है ना। अंकित गौतम करें, एमपी में बहुत गर्मी पड़ रही है, बात सही है, गर्मी तो पड़ेगी ही गर्मी का मौसम है ना, देखिए ये बारिश, गर्मी ही तो है, उमस। तो मेरे बात ध्यान सुनेंगे, ये सबको समझ में आया? 1 रुपया 25 गुनी हो गई, 1 रुपया 36 गुनी हो गई, ठीक, ये सबको समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक मेरे भाई, मेरे बंधु, पटना वाला भाई सब, बिहार से भाई, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? यहाँ तक तो कल ही समझा दिए थे, कहे नहीं आएगा, है ना? कल समझाया था ना। 1 रुपया 25 बन गया, 1 रुपया 26 बन गया, ये 5 साल में 7 साल में, ठीक। ओके, मुझे ऑनलाइन से ऑफलाइन कराना है सर, तो फीस में क्या चेंज होगा सर? मैं एक स्टूडेंट भी। अच्छा, तो एक बार मिल लेना अंकित, आके मिल लेना, जो आओगे यहाँ पर, जितना हो सके हम हेल्प करेंगे तहे दिल से, ठीक है। टेंशन मत लेना, टेंशन मत लेना, ठीक है। घर से आना तो खुश होकर, एकदम प्रफुल्लित होकर। चलो ये समझ में आ गया। अंकित कटारिया जी बताइए, ये समझ में आ गया ना? ये कर दिया, ठीक। अब क्या करते हैं? अब ध्यान सुनो, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। 1 + r/100 के पावर 5, ये 5 लिख दिया और ये 25 लिख दिया, ठीक। ये है 7 साल में 36 और 5 साल में 25 हो गई। 7 साल में 36 हो गई, 5 साल में 25 हो गई। 7 साल में 36 और 5 साल में 25, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया, दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड, ये देखो बेस सेम है तो पावर माइनस होगा। 1 + r/100 का पावर 7 में से 5 जाएगा, ठीक। ये हो गया 6/5 का स्क्वायर, या अभी रहने दो 36/25 रहने दो, ऐसे रहने दो, ठीक है। ये 1 + r/100 के पावर 2, देखो ना बेस सेम है दोनों का, तो पावर माइनस हो जाएगा ना, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा। 36/25, 1 + r/100, ये जो है ना स्क्वायर जो है उधर जाके रूट हो जाएगा। 36/25 जो स्क्वायर है इधर जाके रूट बन जाएगा, जो स्क्वायर है ना उधर जाके रूट बन जाएगा। 36/25, ठीक है ना। 25 टाइम्स क्या हो रहा है अमाउंट या प्रिंसिपल, ये बताओ। मेरे बात ध्यान सुनना, हमने कहा आपने पैसे जमा किया बैंक में और बैंक बोला कि 25 गुनी हो गई, तो क्या हो गया? आपका प्रिंसिपल 25 गुना हो गया ना, मतलब अब 25 गुना हो गया, मतलब 1 रुपया था और 25 रुपया हो गया। 25 आपका प्रिंसिपल 25 गुना हो गया, जो 25 आएगा वो क्या हो गया? अमाउंट हो गया ना आपका 1 रुपया क्या बन गया? 25 गुनी हो गई, तो 1 रुपया 25 रुपया बन गया। ये होता 25 गुनी का मतलब आप 1 जमा किए थे प्रिंसिपल और 25 गुनी हो गई, मतलब 25 अमाउंट हो गया वो, ठीक है। आपका 1 रुपया 25 रुपया बन गया, ठीक। ऐसे बनाइएगा मत, जैसे मैं सिखा रहा हूँ ऐसे बिल्कुल मत बनाइएगा। ये तो मैं पाप कर रहा हूँ ऐसा, हे भगवान तवा पाप है ये, ऐसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। आप लोग एक बार देख लो, थोड़ा पाप देख लो, थोड़ा बहुत ज्यादा पाप ध्यान से फटाफट, ठीक। तो ऐसे करके तो यहाँ स्क्वायर जाके रूट बन गया, तो यहाँ 1 साल का, इसलिए हमेशा बोलते हैं ना
कि स्क्वायर जाके रूट बन जाएगा, स्क्वायर बन के रूट बन जाता, स्क्वायर बन के रूट बन जाता, ठीक है ना। तो यहाँ 1 साल का आ जाता है, तो 1 साल का आ गया, ठीक। तो ये r बटा में 100, ये बहुत डिटेल सिखा रहा हूँ, 6/5, 6 का स्क्वायर है ना, ये 5 का स्क्वायर, ये 1 जाके माइनस हो जाएगा। तो r/100 इज इक्वल टू एलसीएम 5, तो 6 में से यहाँ 6 और 5 1 जा 5, 20 25 100, तो r बराबर कितना हो गया 20%, r बराबर 20। सबको ये कलर दिख रहा है लिखा हुआ, ठीक है ना। नहीं अभी बदरपुर वाला ओपन नहीं हुआ बच्चा, मे भी अभी कम ही चांसेस हैं, है ना, क्योंकि कम से कम एक्सपेंसेस में काम करना है, अभी ज़्यादा सेंटर ओपन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप समझ ही रहे हो मार्केट कैसा ख़राब है, तो अभी चांस तो नहीं है, लेकिन मे भी हो जाए, कोई ठीक नहीं है। पंकज गिरी कब शुरू पता चला, तो ये डिटेल समझ में आया सबको कि ये 5 साल में 25 गुनी या 7 साल में 36 गुनी हो गई। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दिया, तो बेस से में पावर माइनस हो गया, 7 में से 5 गया, 2 बच गया, या 36/25 हो गया, स्क्वायर जाके रूट बनेगा, तो 6/5 हो गया, ये 1 जाके माइनस करेंगे तो ये आ गया 1/5 है, 20 100 था कट गया, 20 बचे 100, रेट आ गया 20%। आप कभी भी ऐसे मत बनाइएगा, ठीक है ना। वो बता रहा है कि द रेट ऑफ CI कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से हो रहा है ऐसा 25 गुनी, ठीक है ना। देखो सम ऑफ मनी बिकम 25 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एंड बिकम 36 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 7 years। द सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, रेट सर्टेन है, एक निश्चित ब्याज है, पता नहीं क्या रेट है दोनों का, एक निश्चित ब्याज से ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये कह रहा है, ठीक है ना। तो अमाउंट बिकम 36 टाइम्स, अमाउंट हो जाता है ना, कोई राशि बन जाती है, इतनी बन जाती है, ठीक है ना कुछ। ओके बच्चा, ठीक है, वेरी वेरी गुड। तो ये जो हम सिखाए हैं ये पाप है, इस पाप को आप मत कीजिएगा, बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक। तो आप बोलेंगे हम बनाएंगे कैसे, ठीक है ना। अभी अंकित मेंस्ट्रुएशन नहीं स्टार्ट होगा, ठीक है ना, अभी मेंस्ट्रुएशन नहीं है, लेकिन ऑफलाइन शुरू हो दो, 1 1.5 महीना में शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ सही बात है सब में अभी हम पाप कर रहे हैं, आप लोग पुण्य करिएगा, ठीक है। ये सबको समझ में आ गया ना, ये डिटेल समझ में आया कि नहीं, इसके बारे में यस और नो लिख दो, फिर हम शॉर्टकट सिखाएंगे प्लीज। ये डिटेल समझ में आया तो यस लिखो, और नहीं आया तो नो लिखो प्लीज, फास्ट। पटना बिहार से बताएंगे ये समझ में आया डिटेल, ना आए तो हम नहीं समझते हैं, इतना दूर से जो नहीं समझ में आता, नहीं आए तो अपना हाथ में पूरा ऊपर उठा लो, उठाओ भाई। अभी खाना खाया हो ना तो सर मेरा घूम रहा है ना ऐसा लगता है नशा कर लिए है ना जी, भांग खा लिया आदमी डिटेल सबको समझ में आ गया ना, चलो ठीक है। अब इससे हम जो है ना जल्दी में कैसे बनाएंगे मालूम, देखिए भाई साहब, देखिए मेरे बात को समझिएगा, मेरे बात समझिएगा, ठीक है ना। यहां देखिए ध्यान से, कोई राशि 5 साल में 25 गुनी हो जाती, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 साल में 25 गुनी हो जाती, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 5 साल में 25, मेरे बात सुनना प्लीज, रिलैक्स होकर, बिल्कुल रिलैक्स, मैं भी बहुत रिलैक्स होकर बातें कर रहा हूँ, ठीक है। 5 साल में 25 गुनी हो गई, मैंने हम 1 रुपया जमा किया था, 5 साल बाद गए बैंक वाले, भाई साहब 5 साल बाद आए, कितना पैसा हो गया मेरा, बोला आप 1 जमा किए थे 25 रुपया हो गया,
और 7 साल में 36 गुनी हो जाती है। बैंक वाला बोला भाई साहब ऑफर चल रहा, ऑफर, यदि आप 1 रुपया जमा करेंगे तो 5 साल में 25 गुनी हो जाए, और यदि 7 साल तक जमा करेंगे 7 साल तक तो 36 गुनी हो जाएगी। 5 साल तक 25 गुनी हो जाएगी और 7 साल तक 36 गुनी हो जाएगी। जब 5 साल कंप्लीट हो गया तो आप कहें भैया मेरा पैसा कितना हो गया, तो आपने 1 रुपया जमा किया था, अब 25 रुपया हो गया। आप कहेंगे ये बताइए, जब मैं स्टार्टिंग में जब पैसा जमा करने आए थे तो आप मुझे कुछ बताए थे, मतलब क्या बताए थे? आपने कहा था 7 साल में 36 गुनी हो जाएगी। यदि ये पैसा हम 2 साल तक और छोड़ दें, जो मेरा 25 रुपया बन गया है, ये 25 रुपया यदि आपको 5 साल में 25 रुपया हो गया, यदि 2 साल और छोड़ दे, देखो ना 5 और 2 साल, 2 साल और छोड़ दे तो आप मुझे 36 दीजिएगा ना? बोला हाँ 36 देंगे। वेरी गुड। बोला बस 2 साल मेरे पास और छोड़ दो। कितना? 2 साल। फीलिंग हो रहा सबको? जैसे वो गया बैंक वाले के पास, बोला 5 साल बाद गया, बोला 5 साल में कितना हो गया? बोला 25 रुपया हो गया। बोला भाई साहब ये बताइए कि हम 2 साल और छोड़ देंगे तो मेरा 36 हो जाएगा? बोला हाँ 36 हो जाएगा। बोला वाह, एक काम कीजिए कि 25 रुपया हम नहीं ले जा रहे हैं, रखिए अपने पास ही रखिए, ये मेरा 25 रुपया जो है ना आप रखिए, अब इसको 2 साल बाद में आऊंगा, मुझे 36 दीजिएगा, 2 साल बाद 36 दीजिएगा। तो ये 2 साल का ब्याज जो यहां से आएगा, ये बताइए पहले कि ये पैसा जमा कर दिया बैंक में 25 रुपया और 2 साल में बन जाए 36 रुपया ना। ए भाई ध्यान सुनना, प्लीज ध्यान सुनना, ये 25 रुपया 2 साल तक जमा कर देंगे तो 36 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा 25 है और वो बन जाएगा 36। प्रिंसिपल मेरा 25 है और अमाउंट बन जाएगा 2 साल में 36। तो 1 साल के लिए रूट लगा देंगे, फ्रैक्शन में कितना गुना हो जाएगा? तो प्रिंसिपल 25 है, अमाउंट 36 है, तो ये 25 बन जाएगा 36। नीचे लिखते हैं प्रिंसिपल, कल सिखाया था नीचे प्रिंसिपल होता ऊपर अमाउंट, नीचे प्रिंसिपल ऊपर अमाउंट। तो प्रिंसिपल मेरा 25 है और यही पैसा हम छोड़ दें बैंक में तो 2 साल छोड़ दें। कितना छोड़े जी? कब तक छोड़े? 2 साल तक। तो 2 साल में 36 बन जाएगा, 2 साल में। तो 1 साल के लिए रूट लगा देंगे तो 1 साल में 6/5 हो जाएगा, मतलब कोई राशि 1 साल में 6/5 हो जाएगी। 6/5 अमाउंट है, 6/5 अमाउंट हो जाएगी, 5 गुनी हो जाएगी। इस गुनी कोई फ्रैक्शन में है तो प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 से गुना करेंगे। दिखाया था ना, 20 25 100, 60 दूनी 120, मतलब 120% हो जाएगी 1 साल में। रूट लगाने से 1 साल का आ जाएगा। तो कोई भी 1 साल में जो 100% प्रिंसिपल होता है, 100% का प्रिंसिपल, वो 120 बन जाएगा। तो ब्याज कितना मिला? 20। तो इसका मतलब रेट क्या चल रहा है? 20% पर एनम, ब्याज का दर 20% वार्षिक। थोड़ी बहुत समझ में आया? मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और नर्सरी से भी, नर्सरी से नहीं जानते नीचे क्या होता है? प्ले स्कूल। ये प्ले स्कूल वाला बच्चा खेलता कूदता वो वाला स्कूल का है, मतलब खेलते खालते फुटबॉल ये सब मार दो एक पैर, नहीं फुर्र से उड़ जाएगा। वैसे ही ये 25 से 36 बन जाएगा। तो 25 बन गया 36 2 ही साल में ना। तो 1 साल में रूट लगा देंगे 6/5। तो कोई राशि 6/5 टाइम्स इटसेल्फ इन 1 ईयर, 6/5 टाइम्स इन फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में है तो परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो 120 हो जाएगा। तो 100 रुपया बन जाएगा 120 रुपया। तो ब्याज कितना मिला? 20। 1 साल का 20। थोड़ी बहुत समझ में आया? 1%, 1%, ओ ए नी 1% समझ में आया कि नहीं? 99 तो हम समझा ही देंगे, ठीक है ना। ये 25 प्रिंसिपल किसका है? ये 5 साल के लिए अमाउंट है, ये 5 साल के लिए अमाउंट है, लेकिन ये अमाउंट हम जमा करेंगे आगे के लिए तो यही अमाउंट मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा ना, यही पैसा आगे जमा करेंगे ना। तो फिर से जो मेरा अमाउंट होता है वो अगले का प्रिंसिपल होता है। तो ये 25 रुपया हम जमा करते हैं 2 साल के लिए तो 36 हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको दोबारा समझाता हूं। मेरे भाई मेरे बंधु, मुझे बताओ कितने लोग
1% समझ गए तो यस बताइए फटाफट तेजी। समझ गए तो यस, पटना बिहार से नहीं बताएंगे। आप नहीं समझे तो अपना हाथ उठाइएगा, अपना वाला उठाइए, दूसरे का नहीं भाई साहब, गलत बात है। अपना उठाइए, अपना अपना। बहुत अच्छा। 101% वाले भी समझ गए, वाह। 49% भी आया है किस, वाह। 100% भी आया, वाह। 99.999% भी आया, वाह। कमाल कर दिया, वाह वाह। इसी बात पर जो है एक घूंट पी लेते हैं चाय। यहां देखो भाई साहब, यहां देखिए फटाफट। दिमाग में शांत हो जाएगा। चाय पी रहे भाई साहब, कुछ और मत समझ जाइएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रविकांत, एक बार बात कर लेना ऑफिस नंबर से, ऐसे कोई दिक्कत मत लो, मैं कर दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ देखो, ये सबको समझ में आ गया, कुछ ही लोग थे थोड़ा कम आया, लेकिन और सबको सबको आ गया। तो प्लीज मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, तो प्लीज ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई बंधु, सुनिएगा। हमने 1 रुपया जमा किया, बोला 5 साल में ये 25 रुपया बन जाएगा। मैंने कहा ठीक है। और उसमें बताया था कि यदि 7 साल तक जमा, 5 साल में इतना हो जाएगा, 7 साल में यही 36 रुपया हो जाएगा। ठीक। जब 5 साल बीत गया, मैं पूछने गया उसे, भाई साहब मेरा 1 रुपया कितना बन गया? बोला 25 रुपया बन गया। बोले भाई साहब आपने कहा था 7 साल में 36 हो जाएगा। बोला हाँ मैंने सही कहा था, बिल्कुल सही कहा था। भाई साहब यदि 2 साल और जमा कर दे तो आप 36 कर दीजिएगा। बोला हाँ जमा करो, 36 कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे 36। ठीक है। तो मेरे बात ध्यान सुनिएगा प्लीज। हमारा 25 क्या हो गया, ये आगे मेरे पास पैसा 25 है ना, तो यही 25 रुपए जमा करेंगे ना, यही 25 रुपए बैंक जमा करेंगे, तो 2 साल में क्या कर देगा? 36 कर देगा। यही ना, अरे 2 ही साल में कर रहा है ना 36। 5 और 2 7, 2 साल में ही 36 कर रहा है। तो हमारा 5 क्या है? प्रिंसिपल। ठीक है ना, 5 क्या है? प्रिंसिपल। और कर दिया 36 तो ये अमाउंट हो गया। ठीक है ना, तो इसका मतलब 25 रुपया बन गया 36 रुपया। 25 रुपया था वो बन गया 36। ए भाई साहब 25 बन गया 36। ए भाई साहब 25 बन 36। ए भाई साहब 25 बन गया 36। कितने साल में? ये 2 साल में। तो 1 साल का निकालेंगे तो रूट लगा देंगे 6/5, तो राशि हो जाएगी 6/5 टाइम्स। प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे तो राशि हो जाएगी 120%। तो 100% हो जाएगा 120%, तो कितना हो गया? 20% पर एनम, 20% पर एनम। ठीक है ना, तो 20% हो। ठीक है ना। ओके सौम्या, कोई बात नहीं। नहीं, अकेले अकेले नहीं पी रहा हूं, जो लोग बनाए सब लोग पी रहे हैं। ओ जय श्री राम। ये अब समझ में किसको नहीं है बताओ प्लीज, किसको नहीं है? एक बार लिखो तो फटाफट फटाफट उड़ाएंगे फिर उसके बाद। किसको नहीं है बताओ फटाफट। फटाफट फटाफट। अरे बोलो जल्दी, फटाफट, बोल नहीं रहा है कोई। ऑफलाइन में आदि मानव परेशान करेगा, टेंशन मत लो। कितना परसेंट लिखियो ज्ञानसी, हमको तो दिख ही नहीं रहा है, 100 लिख रही हो क्या? ज्ञानसी को आ गया।
देखो बात ऐसा है ना सौम्या, ये जो है ना ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। मैंने आपको पिछले क्लासेस में बहुत सारी चीज सिखाया था, ये सब बहुत सारा सिखाया था कि प्रिंस इतना गुनी हो जाती है, इतनी गुनी हो जाती है, नहीं दिखाई दे रहा लगता है, कोई बात नहीं, इतनी गुनी हो जाती है कोई राशि, तो इतनी गुनी जो हो जाती है वो होता यही है ना। तो ये 25 रुपया एक बन गया, पहले 25 रुपया, ठीक। आप इसे इसे अब बहुत बड़ा बनाना चाहें तो बड़ा ही बना सकते हैं। ये 25 रुपया है, 1+r/100 ऐसे, 1+r/100 2 साल में, यही 25 रुपया को 2 साल में 36 बन जाएगा, अमाउंट 36। तो 1+r/100 के पावर 2 इक्वल टू 36/25, ये इधर आके डिवाइड ही ना हो जाएगा। इधर यहाँ जो होता है क्या होता है हमें बताएगी, जो यहाँ पर होता है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल है और जो इधर है वो क्या होता है, अमाउंट। तो तुम बताओ सौम्या, ये अमाउंट और प्रिंसिपल है या नहीं, बताओ। है ना, जो यहाँ होता है इधर आके डिवाइड होगा ना, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। ये जो रेशियो आएगा ना अमाउंट बाय प्रिंसिपल ही तो आएगा, समझ में आ रहा है ना। तो बस, तो इतना गुनी हो गया ना, प्रिंसिपल का कितना गुना होगा, 36/25 गुना, इसीलिए ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नीचे प्रिंसिपल ऊपर अमाउंट, और ये 2 साल का होता है तो रूट लगा देते हैं, ठीक है, 2 साल का लगाते हैं, रूट लगा देते हैं। तो ये जो आया 100, ऊपर आया 100+r, रूट लगा दिए तो क्या आ गया, 6/6 क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है ना। मेरे बात समझ रहे हैं सब लोग ना, 2 साल है तो रूट लगा देते हैं ऐसे करके, ठीक है। अब जो है ध्यान सुनिएगा, नीचे 100 है तो ऐसे सॉल्व कर लो, 20×5 = 100, 100+r=20×120, 100 माइनस करें तो वही आएगा आपका 20%। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं सौम्या, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रिंसिपल है पी, 2 साल में 36 बन जाएगा, ठीक। फिर वैसे सॉल्व करिएगा ना तो यही आ जाएगा। तो हम कभी इतना दिमाग क्यों लगाएंगे, बस आप लोग हमेशा मेरे बात को समझा कीजिए, मेरा ही बात समझा कीजिए। ये 25 रुपया प्रिंसिपल है, ये बन जाएगा 36, तो 25 बन गया 36, कितने साल में, 2 साल में। तो 1 साल में क्या बनेगा, 6/5 बन जाएगा। तो 1 साल में कितना परसेंट बनेगा, तो परसेंट बोले तो 120% बनेगा। 120% बनेगा मतलब ब्याज कितना मिला, 20%। इतना ईजी है, इसको ये उड़ा देगा, ठीक है ना। ऐसा बात करता रवि, मैं अभी जो है ना कल या परसों जो है लाऊंगा, मेंस का सारा प्रीवियस क्वेश्चन आपको हम करवाऊंगा, ठीक है ना। अभी हम सारे प्रीवियस क्वेश्चन लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, आप टेंशन क्यों लेते हो। देखना तुमसे कितना बनता है उसमें, सब बनेगा, सब जो पढ़ा है एक भी नहीं छूटेगा, तुम रिवीजन सही से नहीं किया इसका मतलब, ठीक है ना। चलिए इसी बात पर ये बना के दिखाओ, ये बनाओ तो माने, ये बनाओ, ये बनाओ, 100% बनेगा रवि, तुम सही से रिवीजन करके बैठना। एक बार दो बार से काम नहीं चलेगा, आपका दिमाग तभी चलेगा जब 3 4 5 बार आप रिवीजन कर रखे होते हैं, कम से कम 3 बार। यस, बिल्कुल सही बात है खुशबू, बहुत देर बाद समझ रही है तुम। 25 अमाउंट है, वो 5 साल के लिए है, लेकिन अगला 7वां साल के लिए, 7th ईयर के लिए वो प्रिंसिपल है ना 25, क्योंकि जो पीछे होता है अमाउंट वही तो आगे का प्रिंसिपल होता है। खुशबू समझ में आया मेरे बच्चा बात, जो पीछे का अमाउंट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट में वही मेरा प्रिंसिपल होता है। क्यों, क्योंकि मेरा पैसा हो जाता है, जो अमाउंट होता है मेरा अपना पैसा हो जाता है, होता अमाउंट है लेकिन मेरा आगे के फ्यूचर के लिए प्रिंसिपल है। आगे फ्यूचर में उसको प्रिंसिपल हम मानेंगे, बैंक को देंगे तो मैं उस पर ब्याज लूंगा, 25 पर ब्याज लूंगा। पंकज गिरी 50%, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम्म, आशीष का 50% सही उत्तर, प्रशांत का 50, बहुत अच्छा। आशीष रावल का 50% सही उत्तर, शांत अवस्थी का भी 50% सही उत्तर, लोकेश का 50% सही उत्तर, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, सब लोग 50 ला रहे हैं।
और जी बार बार आंसर मत लिखा करो, कई बार, है ना। पंकज शर्मा का 50% सही उत्तर। अखिल 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 जी आप कैसे गलती कर रहे हैं? शांत बस्ती सही उत्तर। शिवम सही उत्तर। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो क्वेश्चन क्या है। दो साल में 8 गुनी हो गई और 5 साल में 27 गुनी हो गई। मतलब बैंक वाला बोला कि भैया आप 3 साल तक और जमा कर दो, 2 साल में 8 बन गया। अब यही जो 8 आपका 8 रुपया है ना, ये मुझे दे दीजिए प्लीज, बैंक में जमा कर दे प्लीज। ए भाई साहब प्लीज जमा कर दीजिए 8 रुपया, मैं आपको 27 दूंगा। 8 यदि जमा करेंगे 27, बोला कितने साल लगेगा? बात 5 साल में होना है, 2 साल हो चुका है, 3 साल में होगा। 3 साल में होगा तो 1 साल में कितना होगा? तो 3/2 होगा। 3/2 तो फ्रैक्शन में है, प्रतिशत में कितना होगा? तो प्रतिशत में 150% हो जाएगा। मतलब 100% बन गया 150%। तो रेट क्या है? बोलेंगे 50%। क्यूब तो निकाल दिया ना, ये तीन, तीन का क्यूब होता है ना 27, और 2 का क्यू रूट निकाल दिया, इसका क्यू रूट 3 हो गया, इसका क्यू रूट 2 हो गया, कर दिया काम तमाम। सबका आगे तो बोलो एस लिखो, फटाफट एस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। पटना बिहार शरीफ नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ ऊपर की ओर, उठाइए सीधा तेजी में। ए भाई साहब तिरछा नहीं उठाना, सीधा उठाना है, सीधा। कोई नहीं। ओके अखिल। काहे माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है ममता? नहीं होना चाहिए, सही सही होना चाहिए, ठीक। अब इसको ऐसे दे दिया। क्वेश्चन वही है मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, एकदम ध्यान समझना, क्वेश्चन वही है, गौर फरमाइए, क्वेश्चन वही है। देखिए ये वही क्वेश्चन है। पहले था गुना गुना, 25 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना, गुना 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 दिया था, ठीक। लेकिन अब ये गुना में नहीं दिया। अब ये कैसे दिया, ये देखो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 साल में 16,000 रुपया हो जाती है, 4 साल में 16,000, और 7 साल में 18,522 रुपया, 18,522 रुपया हो जाती है। तो आप इसे उसी तरीके से ट्रीट करें। क्या आप देखना चाहते हैं? अच्छा पहले बताइए, पहले मैं इसको डिटेल में बताऊं या शॉर्टकट? डिटेल या शॉर्टकट बताइए। डिटेल के लिए एक हाथ उठाइए, शॉर्टकट के लिए 2 हाथ उठाइए। एक हाथ उठा रहे हैं डिटेल। अच्छा ये दोनों उठा दिया, ठीक है। कसरत करने थोड़ी आया है या भाई साहब, देखिए ध्यान से। चलिए तो पहले बच्चा डिटेल बोल रहा है, डिटेल हाजिर हो, आइए भैया हाजिर हो जाइए।
डिटेल में कैसे बनाएंगे, डिटेल को हम अगले पेज में बना दें। 16,000 18,000, ठीक है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से, ठीक है ना, 16,000 रुपया हो जाती है 16,000 4 साल में, इन 4 years, ठीक। और 18,522 रुपया हो जाती है 7 साल में। कितने में? 7 साल। 18,522 7 साल में, ठीक। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 साल में 16,000 हो जाती है और 7 साल में 18,522 रुपया हो जाती है, ठीक है ना। ओके, तो इन दोनों का आपस में डिवाइड कर, डिवाइड क्यों किया मालूम चला कि डिवाइड करने से एक वेरिएबल आर है, दूसरा वेरिएबल पी है, दोनों वेरिएबल कहीं भी होगा तो सॉल्व नहीं कर सकते। तो डिवाइड करने से क्या है, एक कॉमन वेरिएबल दोनों में कट जाएगा, ठीक। दोनों इक्वेशन को आपस में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। डिवाइड करने से कॉमन दोनों वेरिएबल है पी और पी, वो दोनों क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको ऊपर लिखो, इसको बाद में लिखो, लेकिन क्योंकि छोटा बड़ा है ना, कोई बात नहीं, मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा सा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन किसी बच्चे को क्वेश्चन पूछ न ले कि निगेटिव वाला कैसे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम सिखा चुके हैं, लेकिन चलो वैसे ही बना सकते थे 18,522, लेकिन जैसी आपकी इच्छा वैसी कर देता हूँ। इसको इधर ले आओ, p इंटू 1 प्लस, मैंने इसको चेंज किया इसीलिए क्योंकि आप इसे मतलब कोई कंफ्यूजन किसी को ना रहे, ठीक है ना। ऊपर बड़ा लिख दिया, नीचे छोटा लिख दिया, ठीक। p से p कट गया, बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगा, 1 प्लस r बाय 100 का पावर बेस सेम तो पावर माइनस हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो कटे तो काट दो, ठीक है ना, जैसे जो कट रहा है उसे काट ही दीजिएगा, ठीक है ना। कितना 2 से कट रहा है ना, काटो जरा, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, ठीक है ना। ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, क्यूब है, समझते सब लोग ना। या एक स्टेप बढ़ा दूं और मजा आएगा ना बनाने में। 1 प्लस r बाय 100 के पावर यहाँ क्या है, 3 है, 7 में से 4 जाएगा 3, यही 3 जाके बन जाएगा क्यू रूट। तो ये 1 साल का आ जाए, क्यू रूट लगाने से किसका आता है, 1 साल का आ जाता है। ये है 21 का क्यू और ये है 20 का क्यू, क्यू करने से रूट हट गया, तो r बाय 100 इज इक्वल टू 21 बटा में 20, और ये 1 जाके माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे 20, 21 माइनस 20, 1 बटा में 20 आ जाएगा, ठीक। r बाय 100 इज इक्वल टू 1 बटा में 20, 20 25 100, तो r इक्वल टू कितना आएगा, r इक्वल टू 5%, r इक्वल टू कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो r का वैल्यू क्या हो गया, 5% हो गया, r इक्वल टू क्या हो गया, 5% हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके r का वैल्यू 5%। ये था बड़ा, क्या आप ऐसे बड़ा बनाना चाहेंगे ना, ये पाप है, क्या ये पाप है भैया, नहीं बनाना ऐसे, ठीक। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड किया, काट दिया, छाट दिया, काट के छाट के सॉल्व करके ला के बना दिया 5%, ठीक। सबको आ गया, ओके। अब ऐसे नहीं तो कैसे, तो भैया देख लो, भैया देख लो, ऐसे, ठीक है। मैंने पैसे जमा किया था कुछ, बोला 4 साल में 16,000 हो जाए। मैंने पैसे जमा किया था कुछ, बोला कि 4 साल में 16,000, 4 साल में कितना हो जाएगा, 16,000, 4 साल में 16,000 हो जाएगा, 4 साल में कितना हो जाएगा, 16,000। मैंने कहा भैया यदि हम 3 साल और छोड़ दें
भैया जी हम 3 साल और छोड़ दें आपके यहाँ, यदि हम 3 साल तक और छोड़ दें, जो 4 रुपया है वो 7 रुपया, सॉरी 4 साल में 16,000, 7 साल में 18,522 बन गया, ठीक है ना, 18,522 बन गया, ठीक है ना। तो ये 3 साल में कितना बन गया, 3 साल में, 4 साल में इतना, बोला भैया 16,000 मेरे यहाँ छोड़ दीजिए। जैसे आप, मैं फिर से बोलता हूँ प्लीज, जैसे हमने कोई पी प्रिंसिपल जमा किया, पी 4 साल बाद बोलेंगे तो बोला कि 16,000 हो गया आपका, हम कहे मेरा पैसा दो 16,000, बैंक वाला समझाना भैया काहे ले जा रहे हो 16,000, अरे कोरोना फैला हुआ है, सब पैसा खर्चा हो जाएगा, ठीक है ना, अरे बैंक के में रहने दीजिए 16,000। हमने कहा अच्छा ठीक है भैया, हम बैंक में छोड़ देंगे, लेकिन हमको 3 साल बाद हमको काम है भैया कुछ, है ना, तो 3 साल बाद हम ले जाएंगे। बोला कोई बात नहीं, 3 साल बाद 18,522 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम 16,000 को छोड़ दें 3 साल तक तो 18,522 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 साल में इतना और 7 साल में इतनी जाती है। तो हम जो पैसा लेने आए थे बोला कि नहीं इसको जमा कर दीजिए, तो ये मेरा प्रिंसिपल हो जाएगा। और कब तक, 3 साल तक जमा कर दिए तो कितना, 18,522, 18,522 रुपया हो जाएगा, ठीक, ओके। ये 3 साल का देन है, किसका देन है, 3 साल का। तो 1 साल का निकालेंगे तो क्यूब रूट कर देंगे, है ना, 3 साल का इतना हो जाएगा। तो 1 साल के निकालने के लिए क्यूब रूट पहले काट दो, 8 दूनी 16 और काटो, 9 दूनी 18, दूनी 4, 7 दूनी 6 दूनी 12, 1। ये किसका है, ये 21 का क्यूब है, ये 20 का क्यूब है, ये फ्रैक्शन में आ गया 21/20, ये फ्रैक्शन में क्या आ गया 21/20, प्रतिशत में लाने के 100 से गुना कर दें, 20 25 21 25 105, जो मेरा 100 था आज 105 बन गया। तो मुझे 1 साल में क्या दिया बताओ ना, 1 साल में 5% दे दिया। रेट इज 5% पर एनम। ब्याज का दर क्या है, 5% वार्षिक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, ब्याज का दर 5% वार्षिक है। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, बिहार शरीफ पटना से समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो प्लीज अपना हाथ उठाकर विरोध प्रकट करें। और लर्निंग ऐप वाले समझ में आया तो यस लिखें, और नहीं आया तो नो लिख कर अपना विरोध प्रकट करें। धाए धाए मेरे भाई बंधु, एकदम तेजी में धाए धाए बताइए, सबका आ गया। बहुत लाइट है, सबका यस है। वाह वाह, क्या बात है, आप सभी ने कमाल कर दिया भैया लोग, सबका आंसर आ गया, मजा आ गया, ओ माय गॉड। पटना वाला सबको आ गया ना भाई, बात करने चक्कर में हाथ उठाना भूल तो नहीं गया कोई। ठीक है, सबका आ गया। आज कैमरा में जो घुस के बोलते हो नहीं है का, है भाई साहब, कैमरा में जो घुस के बोलते हैं वो आज गायब है लगता है, ठीक है। अरे देखो, ठीक है, छिपा हुआ है, अच्छी बात है मेरे भाई बंधु। हाँ, ये अमाउंट होगा परसेंटेज में, मतलब अमाउंट बन गया, जैसे फ्रैक्शन में कहें तो 21/20, मतलब एक राशि बन गई, इतना गुनी हो गई। अब इस गुना को परसेंटेज में चेंज करें, 100 से गुना करें, इतनी इतना परसेंट, अमाउंट 105% हो गया, क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 100% था ना, अमाउंट 105% हो गया 3 साल में, 1 साल में, 1 साल में। इसलिए रेट क्या है, तो रेट है 5% पर एनम। सबको समझ में आ गया, ओके। कितना इजी है ना सीआई है, आप लोग फालतू में डर रहे थे। चलिए बनाइए फटाफट।
एक्चुअली ऊपर अमाउंट जो ऊपर होता है वही माना जाता है ना, नहीं समझा, ऊपर होता है वही शासक होता है। देखिए जैसे हम कहते हैं ना, कोई राशि जैसे आप कहते हैं इतनी गुनी हो गई, जैसे आप सपोज कीजिए आपने बैंक में जमा किया था 100 रुपया, वो 200 रुपया बन गया। जरा आप मुझे जवाब दीजिएगा प्लीज, आपने जमा किया 100 रुपया, कृष्णा ध्यान सुनिएगा जरा, अभी 200 रुपये बन गया था, कितना गुना हो गया, गुना दे कितना गुना हो गया। तो आप क्या करेंगे, इस अमाउंट में अपने प्रिंसिपल से भाग देंगे तो क्या बोलेंगे, 2 गुना हो गया। 2 गुना क्या है, अमाउंट ही तो है, आपका अमाउंट दुगुना हो गया। 2 गुना, गुना निकालने के लिए फ्रैक्शन में करते हैं ना, फ्रैक्शन चेंज करते हैं। 2 गुना हो गया। मैंने जमा किया था 500 रुपया, 5 हजार जमा किया था, और वो 15,000 हो गया। मैंने जमा किया था 5,000 रुपया, आज जो 15,000 हो गया, ठीक। तो अमाउंट मेरा कितना गुना, प्रिंसिपल का कितना गुना हो गया, कैसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम प्रिंसिपल से भाग देंगे 5,000, 305, बोलेंगे 3 गुनी हो गए, 3 गुना। तो 3 गुना क्या हो गया, अमाउंट हो गया ना हमारा, प्रिंसिपल का 3 गुना हो गया। 5,000 का 15,000 कितना गुना होता है, 3 गुना होता है, ठीक है ना। तो जो आता है वो क्या आता है, अमाउंट आता है। तो कभी कोई कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। ऊपर जो होता है वही शासक होता है। 15,500 का कितना गुना है, तो क्या बोलेंगे, इतना, ठीक है ना। ओके, इसलिए 15,000 ऊपर है ना, तो 15,000 इसके बारे में पूछ रहा है, ये कितना गुना है इसका, बोले 3 गुना है। देखो 3 गुना आ गया ना, 3 है ना, 3 गुना है, तो ये अमाउंट हो गया ना 3 गुना, ठीक। तो इसीलिए जो आता है वो अमाउंट आता है, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। कोई कंफ्यूजन किसी बच्चा भाई बंधु को मैं बताइए। कृष्णा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है भैया, इसका आंसर क्या है बताना जरा फटाफट, जल्दी जल्दी, धाई धाई, ऐसे बता रहा जैसे लगता मच्छर मारना, जल्दी बता आंसर क्या। अंकित गौतम, गलत बात है, आंसर याद करना थोड़ी होता है, कॉन्सेप्ट याद करके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आंसर याद करके जाओ थोड़ी कुछ हो जाएगा, कोई जरूरी कि न्यूमेरिकल सेम ही आएगा एग्जाम में। ऐसे ऐसे गलत गलत चीजें नहीं कर सकते। जहाँ सेम आता है मैं बोलता हूँ कि हाँ सेम आता है, याद रखना है, लेकिन जहाँ सेम नहीं तो हम झूठा आश्वासन नहीं देंगे आपको।
सबका आ गया। कहा 3 साल में 7500, 5 साल में 8427। बोले भैया बैंक में 2 साल और जमा कर दे, ये 7500 रुपया जो है ये और 2 साल तक जमा, 3 2 5 2 साल जमा कर दो तो ये इतना हो जाएगा भैया 2 साल में। हम बोलेंगे 1 साल का निकालना हो तो रूट लगा दो। काटो, 25 3 75, ठीक है ना। 3 से काटो, 28 3 84, 9 3 27, 2809। देखो काटो 3 से, 3 दूनी 6, 8 3 24 ना, 28 3 84 होता है, 0 9 3 27, ठीक है। ओके, अब इसका रूट निकालिए। ये किसका आ रहा है? 25 और 3 53। ये 53 का स्क्वायर है, आपको याद है ना 53 का स्क्वायर कैसे? 3 का 9 है ना, याद सबको ना। 25 में 3 0 9, 25 3 28 2809 है ना, ये 53 का स्क्वायर है। ये स्क्वायर निकालने के लिए हम सिखाए होंगे, आप लोग सीखे होंगे तब ना। 9 किस में आता है? 3 में आता है और 7 में आता है। एक अंक काट देते हैं, 28। 28 जो है किस में आएगा? 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 5 में आएगा। या तो इसका या तो इसका, तो 5 6 30। ये 30 से छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा 53। ये 53 और ये हो गया 50। ये स्क्वायर रूट जो नहीं निकालना जानते हैं वो बताएंगे हम, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। हम सिखाएंगे आपको कैलकुलेशन में। तो 53/50, इसको फ्रैक्शन को चेंज करो परसेंटेज में, तो 50 दूनी 100, 106%। तो ब्याज का दर क्या है 1 साल का? 6%। आर कितना है? 6%। सर जो कैलकुलेशन शॉर्टकट ट्रिक वीडियो है उससे ये भी है क्या कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं? एकदम बिल्कुल है ममता। कैसे हम लोग देखते हैं क्यूब रूट को एकदम 2 सेकंड में कैसे बनाते हैं ये भी सिखाया हूं। कैसे हम 2-3 सेकंड में जो स्क्वायर रूट पहचानते हैं, स्क्वायर रूट पहचानना सिखाए हैं, वो भी सिखाया हुआ है कैलकुलेशन में, ठीक है ना। स्क्वायर करना भी सिखाए, स्क्वायर रूट पहचानना भी सिखाए, क्यूब करना भी सिखाए और क्यूब रूट पहचानना भी सिखाए, सब सिखाए बच्चा। चलो ये समझ में आया तो यस लिखो, नहीं आया तो नो लिखो। पटना बिहार से उठाइए हाथ, नहीं आया तो नहीं आया तो उठाएगा, ऐसे उठाया ना तो हम बता देंगे, ठीक है ना। चलो भाई सबका आ गया, ठीक है ठीक है, सबका आ गया। वेरी वेरी गुड। लर्निंग है वाले लोग यस नो लिखो, फटाफट लिखो यार। हे भगवान कैसा आदमी है रे बाबा। अरे अब हमको राशि के बारे में पूछ दिया। आप देखो नया टाइप, यह है नया टाइप। कैसे बनाओ पहले, डिटेल या शॉर्टकट? जल्दी बताओ फटाफट। कैसे चाहते हो पहले, डिटेल या शॉर्टकट? डिटेल के लिए एक हाथ उठाइए, शॉर्टकट के लिए दोनों हाथ। पहले किसे बताओ? बताऊंगा दोनों, लेकिन पहले कैसे बताऊं? डिटेल या शॉर्टकट? जल्दी बताइए फटाफट। डिटेल या शॉर्टकट? जल्दी जल्दी। कितना इजी लग रहा है ना आप लोगों को? सीआई है ना, आराम आराम से पढ़ोगे ना तो इजी नहीं लगेगा। एक बार में भर पेट ठूस के खाओगे ना खाना तो फिर यही हार्ड लगने लगेगा ना। न्यू बैच चालू होगा तो नहीं, किसने कहा डिलीट हो जाएगा? जो कोर्स परचेज कर रखा है उसका जब तक 1 साल ना होगा कुछ डिलीट नहीं होगा, ठीक है ना। ज़्यादा ही टाइम देंगे किसी को हम, कम नहीं देंगे।
क्वेश्चन पढ़ लिया सब लोग? पहले बच्चे डिटेल ही बोल रहे हैं, ठीक है, आ जाओ डिटेल देखते हैं। डिटेल दिखा दूं अगले पेज में, 4 साल में 4 साल में 4800 और 8 साल में 6000, ठीक है ना। 4 साल में 4800, 8 साल में 6000, ठीक। अब इसमें प्रिंसिपल निकालना, ठीक है ना, टेंशन मत लो। मोइन खान सर, मेरे चाचा भी आपसे पढ़े थे, आज ऑफिसर है। अच्छा, वेरी गुड। कई बच्चे तो ऐसे हैं कि पापा भी पढ़े थे, तुम्हारे तो चाचा है। ठीक है ना। कई बच्चे बोलते हैं कि सर मेरे पापा भी आपसे पढ़े थे। हाँ, इतने हो गए साल, देखो। चलिए भाई साहब, 4 साल में 4800 हो गया और 8 साल में जो है 6000 हो गया, ठीक है ना। एक तो ऐसा बैच था, उसमें पहले उसके पिताजी पढ़े, पीसीएस का तैयारी करते, यूपी पीसीएस का, और यूपी पीसीएस का तैयारी करें तो उनका सिलेक्शन भी हो गया यूपी पीसीएस में। और बस उसके अगले साल अब उनका बेटा भी आ गया। वो जैसी 12वीं किया उसके पिताजी तो जा तू पढ़ ले मैथ, है ना। तो ऐसे भी लोग पढ़े हैं जो पिताजी मतलब वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, उनका उम्र भी उस समय लगता था 35 साल के आसपास बच्चा था वो। तो पीसीएस का तैयारी कर रहे थे ना, पीसीएस में क्या होता है 40 साल तक आदमी ट्राई मारते रहता है। वही बात है। तो बेचारे ट्राई मारते मारते अपने आप को 30-35 साल कर लिए थे, बच्चा उसका 12वीं का एग्जाम देने वाला हो गया था, इतना बड़ा हो गया थे। चलिए, होता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी तो बहुत सारे, जैसे एक सर्विसमैन जो पढ़ते हैं, जैसे अपने पंकज गिरी पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये भी एक सर्विसमैन है, तो इनके बच्चे ही बड़े होंगे, है ना। चलिए, बहुत सारे ऐसे होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। चलिए, यहाँ देखो भाई साहब, डिटेल देखते हैं पहले, ठीक है ना। ये है P 1 + R/100 और 4 साल में हो जाती है कोई राशि, कितनी गुनी हो गई थी भैया? 4 साल में 4800 हो जाती है, 4800 हो जाती है, ठीक। और वही राशि 8 साल में, वही राशि 8 साल में 6000 हो जाती है, 6000 हो जाती है, ठीक है ना। प्रियांशी सबसे छोटी है, नहीं 12th करके आई है, 12वीं पास, ठीक है। अरे तेरी की। एक बच्चे बता रहे हैं कि सर आप 20 साल से ज्यादा के नहीं लगते। अच्छा, ओके ओके। पंकज गिरी 35 साल के हैं, ठीक है। आप 35 साल के तो आपके बच्चे ही तो बड़े हो गए पंकज, है ना। ठीक है, ठीक है। सब तैयार है मेरे भाई बंधु? चलिए, यहां देखा जाए। हम सिखाए थे कि जब दो दो वेरिएबल हो, पी हो आर हो, ठीक है ना, पी भी हो और आर भी हो, ठीक। दो दो वेरिएबल हो तो ऐसे केसेस में डिवाइड कर देते, क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो।
दोनों को आपस में क्या कर दो, डिवाइड कर दो, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दो, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को आपस में डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने के दरमियान कुछ गए जाने दीजिए, कटे काटने दीजिए। 12 चौक 48, 12 25 60। बेस सेम है, पावर -1 प्लस आर बाय 100, और 8 में से ये 4 घट गया तो 4 बचेगा, और ये 5/4 हो, ठीक है। 1 प्लस आर बाय 100। अच्छा, पंकज गिरी कहते हैं कि सर मेरा 8 इयर्स का डॉटर है, 5 इयर्स का सन। क्या बात है, वेरी गुड। अब देखिए 2-4 साल बाद जो है आपके बच्चे भी जो है 12वीं कर लेंगे, है ना। चलो यार देखो, ठीक है पंकज, देखिए 1 प्लस आर बाय 100 के पावर 4, 8 पावर से 4 पावर कट गया तो 4 बचेगा, और 5/4 हो गया, ठीक है। 1 प्लस आर बाय 100 के पावर कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हमको प्रिंसिपल निकालना। देखो यहाँ पर इसका वैल्यू देखो 4, 1 प्लस आर बाय 100 और 4, इसका वैल्यू 5/4 है, तो इसके प्लेस पे हम 5/4 लिख सकते हैं। 1 प्लस आर बाय 100 के पावर 4, इसका वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं 5/4, इसके प्लेस पे 5/4 लिख दिए, बराबर क्या दिया 4800। अब यहां से काट देंगे हम, 960 बार में कट गया, ठीक। तो P बराबर क्या हो गया, 0 6 4 24, 36 2 38, 38 40 आ रहा है ना, ठीक है ना। 3840, 3840, ठीक है ना। जो भी आंसर देख लीजिए करके। तो ये था डिटेल। अब मुद्दा आया कि भाई जल्दी में कैसे बनाएंगे, इसके बारे में कुछ बताइए, ठीक है ना। जल्दी में कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। पहले आप डिटेल छापिए, छाप लिए सब लोग तो बताइए मुझे, फिर सिखाएंगे शॉर्टकट में कैसे बना, फटाफट तेजी में। आ गया सबका। सबका आ गया डिटेल। अभी तो खाना खाया तो मत जाओ लाने के लिए, डैड घर ही पे खाएंगे, मत जाओ। अब छाप लिए। डिटेल सबको समझ में आया, डिटेल पटना और बिहार से बताएंगे, समझ में आया, नहीं आया तो उठाइए हाथ प्लीज, नहीं आया तो बताइए हमें। लर्निंग ऐप वाले भाई लोग सब डिटेल समझ गए ना, समझ गए तो यस लिखिए ना फटाफट तेजी में, नहीं तो बताइए नो। इसका वैल्यू हम पुट कर दिए, ठीक। सबका आ गया। शॉर्टकट देखना चाहते हैं क्या आप, बोलिए ना। देखिए कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान सुनिएगा प्लीज। कहा कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 साल में 4800 और 8 साल में 6000। देखो तो ये पैसा जो 4800 है,
जो ये पैसा 4800 रुपया है, 4800 रुपया 480 4800 रुपया दिए, हम 4 साल और छोड़ दें, 4 साल में 4800 और 4 साल छोड़ दें तो 6000 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दीजिए, यस ना। ये 4800 रुपया को हम फॉर द 4 years है ना, अगले 4 साल तक हम इसे और जमा कर दें तो ₹4800 बिकम्स ₹6000 द नेक्स्ट 4 years है ना, अगले 4 साल में 6000 हो जाएगा। यस और नो? यस। तो 12 25 12 चौक 48, ये 5/4 टाइम्स बिकम्स इन 4 years। ये देन कितने सालों का है? ये 4 years का है। यहां पर 1 साल का निकालना होगा तो 4th रूट लगाएंगे, ऐसे कर लगाएंगे ना 4th रूट, 1 साल का निकालना हो तो, क्योंकि 4 साल में 5/4 टाइम्स है तो 1 साल का, ठीक है, 4 साल का। अब सुनिए मेरे भाई लोग ध्यान दीजिए, ये सबको समझ में आया कि 4 साल में इन 4 years द सम ऑफ मनी बिकम्स 5/4 टाइम्स इटसेल्फ। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 4 साल में कितनी गुनी हो जाएगी? 5/4। 4 साल का है 5/4, ये 5/4 कितने का है? 4 years। ये बात समझते हैं सब लोग? पक्का समझ गए यहां तक? ये 4 साल में 5/4 years है। ये समझ में नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ, और नहीं आया, यहां तक नहीं आया तो लिखिए नो, नहीं आया तो प्लीज सिर्फ यहां तक, आगे तो हम समझा के छोड़ेंगे महोदय। यहां तक समझ में आया या नहीं? नहीं आया तो बस नो लिख दो, हमको आया उससे मतलब नहीं है, नहीं आया उससे मतलब है। कोई है जो यहां तक नहीं समझा? सब समझ गया, वाह कमाल कर दिए। ये 4 साल का देन है, नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है अमाउंट, और दोनों को मिलाकर 5/4 टाइम्स गुना बोलते हैं। अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स, दोनों को मिलाएंगे तो इतना गुना हो जाएगा अमाउंट, ठीक है। लेकिन अलग अलग इसको हम करते हैं, है ना, डिवाइड करते हैं, बाइफर्केट करते हैं, तो क्या होता है, ये 4 होता है प्रिंसिपल, ऊपर वाला होता है अमाउंट। ये आप जानते हैं ना, नीचे वाला प्रिंसिपल, ऊपर वाला क्या होता है? अमाउंट। मतलब 4 साल में 4 रुपया बन जाता है 5 रुपया। और सुनना, 4 रुपया बन जाता है 5, 4 रुपया बन जाता है 5 रुपया, 4 रुपया बन जाता है 5 रुपया, 4 रुपया बन जाता है 5 रुपया, 4 रुपया बन जाता है 5, 4 रुपया बन जाता है 5 रुपया 4 साल में। मतलब यह है कि कोई भी राशि 4 साल में 5 से 4 बन जाएगा। यस, तो 5 इक्वल टू हमको 4800 दिया है, तो 4 इक्वल टू कितना होगा? कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा ना, क्योंकि यहाँ पता नहीं क्या बोलते बोलते आंसर आ गया, पता नहीं चला कुछ लोग, है ना। ये मजाक हो गया, नहीं मैं ये मजाक फिर से करना चाहता हूँ, करूं? आइए मैं आपको फिर से समझाता हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। आप जो है ये भली भांति समझ गए हैं मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, कि ये 4 साल में 5/4 टाइम्स हो जाती है, 5/4 टाइम्स इटसेल्फ इन 4 years, 4 साल में। मतलब इसमें क्या क्या होता है? नीचे होता है प्रिंसिपल, ऊपर होता है अमाउंट। तो 4 साल का अमाउंट, 4 साल का अमाउंट 5 है और प्रिंसिपल 4 है। तो 4 साल का अमाउंट 5 है और प्रिंसिपल 4 है, और हमको दिया है 4 साल का अमाउंट 4800 है। 4 साल में इतनी हो जाती है, 4800 4 साल का है। मतलब रेशियो देखा जाए तो प्रिंसिपल 4 है तो अमाउंट 5 है। तो प्रिंसिपल 4 होता है तो अमाउंट 5, कितने साल का है? 4 साल का।
और ये 4 का ही दिया हुआ है, तो हम बोलेंगे ना कि अमाउंट 5 है, 5 बराबर 4800, तो 4 बराबर कितना 4800 डिवाइड बाई 5 गुने में 4, ऐसे काट देंगे 960 गुना कर देंगे 38,4। अब मुझे बताइए एक साल का हम क्यों निकालेंगे, मुझे तो 4 साल का दिया है यहाँ अमाउंट ना, 1 साल का निकालेंगे क्यों, 1 साल क्यों निकालेंगे, यहाँ रूट में तो निकलेगा ही नहीं, इसलिए 1 साल का क्यों निकालेंगे हम, है ना। डायरेक्ट हमें 4 साल का ही दिया, 4 साल का ही दिया है और 4 साल का ही यहाँ पर दे रखा है अमाउंट, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लिए कि 5 बराबर दिया 4800, तो 4 बराबर कितना आ गया। मेरी बात सबको थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है ना। चलो हटाओ, गोली मारो। इसको जो है एक बार फिर से हम कल समझा देंगे। हम जाने कई लोगों घर जाने का मन कर रहा है, उठ बैठ मन कर रहा है, तो जाओ भैया चल ही जाओ। कल इसको हम फ्रेश समझाएं कि कई लोग का दिमाग घूम रहा हो, चक्कर आ रहा हो, ठीक है ना, और हमको भी आ रहा था, ठीक है ना, इसलिए जाओ आज के लिए तक कहीं पढ़ते हैं, कल मिलेंगे और कल इसको फिर से समझाएंगे, ठीक है ना। ओके।